अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक फ़ैमिली केस था जिसमें मैंने कोर्ट डिग्री विन करके दी थी अपने क्लाइंट्स को। मैं मुद्दईया की तरफ से था और केस क्या था, खर्चा नानो नफ़्का का केस था। खर्चे के मामलात थे, डिलीवरी के चार्जेस थे, बच्ची का खर्चा था और उसकी माँ का खर्चा था। अलहदगी हो चुकी भी है, तलाक भी हो चुकी है, लेकिन गैर आबादी से लेके जब तक मनकूहा थी औरत, जब तक निकाह में थी मर्द के, उसका खर्चा जो है कोर्ट से लेकर दिया। अब इस सिनेरियो में, इस हमारे केस के अंदर होता क्या है कि जो डिफेंडेंट है, जो शोहर है, वो भाग रहा था। फैसला तो उसके खिलाफ अदालत ने कर दिया कि 10 लाख रुपए की तकरीबन अमाउंट थी जो कि ज़िम्मे थी शोहर के, कि वो दे इसको, अपनी बीवी को, जो कि अब सबका बीवी हो चुकी है, लेकिन वो भाग रहा था, कभी किधर कभी कुधर। हमने फिर इजरा दायर किया, एग्जीक्यूशन के प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया और इजरा के अंदर जब नोटिस जाते हैं पहली दफ़ा और फिर भी एक बंदा भागता है, तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि वारंट जारी होते हैं गिरफ्तारी के। किसके? जिसके खिलाफ डिक्री मतलूब होती है, जिस पे अमल दरामद करवाना है, जिससे पैसे लेने हैं। तो जिससे पैसे लेने होते हैं उसे आप मदयून कहते हैं, जजमेंट डेटर। और जो केस विन किया होता है, जिसने डिग्री लेनी होती है, जिसने फ़ायदा उठाना होता है उस फैसले से, उसे कहते हैं डिग्री होल्डर या डिग्री दार या डिग्री दारा। अगर खातून है तो दारा कहेंगे। तो हम डिग्री दारा की तरफ से इस केस के अंदर थे। तो आज जो हमने वारंट निकलवाया था उस पर अमल दरामद हुआ, बैलफ गया कोर्ट से वारंट लेकर और जाके उस शख्स को, उस शोहर को, साबका शोहर को और बच्ची के बाप को पकड़ लिया उसने डेरे से। डेरे पे बैठा हुआ था लेकिन किसी काबू नहीं था, तो बैलफ ने जाके वहाँ से उसको अरेस्ट कर लिया। अब ये अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से वो जेल में जाएगा। बताने का मकसद ये है कि ये जो एग्जीक्यूशन के प्रोसीडिंग्स हैं ये कामयाब कब होती हैं। आपका जो ज़िम्मेदार पर्सन है, जैसे शोहर है जिसने पैसे आपको देने हैं, ये हमारे केस में क्यों इजीली पकड़ी गया? क्योंकि जो मुद्दईया है वो बड़ी कोऑपरेटिव थी, वो बड़ी विजिलेंट थी, वो बड़ी होशियार थी। किस लिहाज से? कि मैंने हेल्प करनी है इस निज़ाम की, लॉयर की भी हेल्प करनी है, उस बैलफ की भी हेल्प करनी है। हेल्प किस लिहाज से? फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है कि निशानदेही। अब बैलफ जब मौके पे गया तो उसको तो नहीं पता कि ये बंदा किस किस शक्ल का क्या कुछ है। तो मुद्दईया ने पूरी निशानदेही की कि ये फ़लाँ जगह पे होता है, इसकी तस्वीर ऐसी है, इसकी शक्ल ऐसी है, आपको फ़लाँ जगह से मिल सकता है, आप इसको इस तरीके से पकड़ सकते हैं, आप इसकी दुकान ये है, ये यहाँ से गुजरता है। तो हमारे केस के अंदर जो मुद्दईया थी, जो डिग्री दारा थी, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की बैलफ की मुलजिम को पकड़ने में, सॉरी जजमेंट डेटर को पकड़ने में, जिसके खिलाफ फैसला हुआ है। तो वो पकड़ी गया। अब यहाँ पे आपके और मेरे लिए लेसन ये है कि जब आप अपने केस को सीरियस लेते हैं, चाहे वो अभी ट्रायल में चल रहा है, चाहे वो अभी एग्जीक्यूशन में पहुँच चुका है, इजरा में चला गया है, आपको हर लेवल पे निज़ाम की हेल्प करनी पड़ेगी। आपको उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर आपको बेनिफिट होता है अपने केसेस के अंदर। क्योंकि बाज़ औक़ात आप केस तो जीत जाते हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूशन में उस केस के फ़ैसले को अमल दरामद कराने में सुस्ती करते हैं, तो आपको फिर फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। तो केस जिस लेवल पे भी हो, आपको एनर्जी लेवल अपना हाई रखना पड़ेगा। कुछ हासिल करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।